सबको जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं लूका की इंजील उसका 17 अध्याय। आमीन। लूका की इंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 26 आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए मेरे प्रभु। और जबकि ये समय और ये वक्त मेरे प्रभु जी आज वही है मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन भी होंगे। तो खुदावंद तू आज हमारा मददगार हो मेरे प्रभु जी, ताकि हम नूह के दिनों को भली भांति जान सके प्रभु जी। और जानकर मेरे प्रभु जी तेरी पनाह तेरी हुजूरी में बढ़े प्रभु जी। तेरे इन साइंस को, इन टाइम्स और सीजन्स को जान सके प्रभु जी, और तेरे पुत्र की पहचान में तैयार होते हुए आगे बढ़ सके प्रभु। सारा आदर सारी महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु जी। और मेरे पिता अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट हमारा वही है, टाइम्स एंड सीजन्स, और साइन की हम बात कर रहे हैं। आमीन। आज हम जिस साइन की बात कर रहे हैं वो साइन है डेज ऑफ नोआ। आमीन। तो आज हम बातचीत करें डेज ऑफ नोआ पे, कि नूह के जो दिन थे उनकी पहचान थोड़ी सी हम करें और जाने वचन से, सही रहे। आमीन। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो हमने पढ़ा 17 अध्याय उसकी 22 आयत से थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे हम आगे चल के आज नोआ के दिनों को जानेंगे। तो सिस्टर प्लीज आप इसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए। लूका 17 अध्याय उसकी 22 आयत। हम्म फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। यस, मतलब मनुष्य के पुत्र के जो दिन हैं, मनुष्य के पुत्र के भी दिन हैं। आमीन। ठीक है नहीं? क्या? डेज ऑफ सन ऑफ मैन, मतलब कह रहे ये दिन अभी दोबारा आएगा जिसमें से तुम मनुष्य के पुत्र में से के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे लेकिन नहीं देख पाओगे। और वो जब पृथ्वी पे है तब ये बात उनको कह रहा है। मतलब पृथ्वी पे वो है, चेले भी हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब डेज ऑफ सन ऑफ मैन आएगा और तुम उन दिनों को नहीं देख पाओगे। सो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? मैं इसको थोड़ा सा जानते हैं, आगे चलते हैं। सिस्टर क्या लिखा हुआ है? लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना। हाँ जी। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से खोद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। आमीन। समझ रहे हो? सन ऑफ मैन जो है वो अपने डे में क्या होगा? रिवील। तो वो उस वक्त पृथ्वी पर क्या कर रहा था? अगर अभी उसने आगे एक ऐसा दिन है, एक ऐसा समय है जिसमें उसमें रिवील होना है, तो वो किस दिन की बात कर रहा था जिस दिन में वो रिवील? एंड व्हाट इज दिस डेज ऑफ सन ऑफ मैन? आमीन। यस सिस्टर प्लीज। परंतु पहले अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। मतलब वो बात किसकी कर रहा है? अपनी मौत के और रेजरेक्शन के बाद की बात कर रहा है। कहता परंतु अवश्य है कि पहले वो लोगों से बड़ा दुख उठाए और इस लोग जगत के लोग उसे तुच्छ जाने और
जैसे नूह के दिन में हुआ था जी, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें डेज ऑफ नोआ एंड डेज ऑफ सन ऑफ मैन एक साथ आ जाएंगे। आमीन। और जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा जी, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन नहीं देन। लूत की तो बात ही नहीं है, सिर्फ नोआ की बात। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन। तो ये जो मायने दिन के हैं, ये डेज है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी एक आयत पढ़ते हो, एक आयत से पढ़ते हो, तो क्या लिखा है वहां पे? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। सिस्टर प्लीज पढ़िए जरा, क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ जी, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी हाँ जी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जी, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ जी, तो उजियाला हो गया। ओके, परमेश्वर ने क्या बोला था? लेट देयर बी लाइट, और उजियाला हो गया। एंड और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अलग कर दिया, मतलब उसने क्या किया? उजियाले को अंधियारे से सेपरेट कर दिया। डार्कनेस वाज ऑलरेडी देयर, अंधकार पहले से था, उसने सिर्फ उजियाला किया और उन दोनों को क्या किया? अलग। सेपरेट किया। तो फिर क्या हुआ सिस्टर? और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा जी, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। उस प्रकार क्या हो गया? फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में क्या आया? सेपरेशन बिटवीन लाइट एंड darkness. Amen. And that was the first day. Amen. पर ब्रदर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दिन जो परमेश्वर ने बनाया है, जब आप 14 आयत में पढ़ते हो तो क्या लिखा है वहाँ सिस्टर? फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए। दिन को रात से अलग करने के लिए। Amen. क्या बनाया जाए? हाँ जी, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। मतलब आकाश के जो अंतर में आप ज्योतियां देखो ना, तारे, सूरज, चांद, वो सब। फिर जी, और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यस। और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली, मतलब दिन में सूरज प्रकाश देता है और रात को चांद तारे प्रकाश देते हैं। एंड और वैसा ही हो गया। और वैसे ही हो गया। तो ही क्रिएटेड द सन एंड द स्टार्स एंड द मून, एवरीथिंग, राइट? ठीक है जी। फिर तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। हाँ जी, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए सन, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। मून और तारागण को भी बनाया। और तारे भी बनाए उसने। और फिर परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दें जी, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें। दिन और रात पर वो क्या करें? प्रभुता। इसलिए आप दिन में सूरज देखते हो, रात को चांद और तारे देखते हो, वो प्रभुता करते हैं। और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। उजियाले को अंधियारे से अलग करें ऑन द 4th डे। बट वहां पे वो क्या कर रहा है? पहले दिन उसने क्या किया? उजियाले को अंधियारे से अलग। आमीन। फिर सिस्टर, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 4th डे ब्रदर, उसने 4th डे उसने सन, मून और स्टार्स, ये चीजें बनाई। तो ये पहले दिन का जो दिन था, ये बिना सूरज और बिना चांद के कौन सा दिन था?
आमेन। इसीलिए समझना जरूरी है कि डेज ऑफ नोआ का मतलब क्या होता है और डेज ऑफ सन ऑफ मैन का मतलब क्या है। पहले तो हमें ये समझना है कि उत्पत्ति में क्या लिखा है। तो ये मैं उत्पत्ति अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उत्पत्ति अगर मैं बताऊंगा तो मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उत्पत्ति में रख रहा हूँ ताकि आपको ये बात मालूम हो कि चांद तारे चौथे दिन न बनाए, और वो इसलिए बनाए हैं ताकि वो उजाले से अंधियारे को अलग करे। तो पहले दिन क्या किया, द वेरी फर्स्ट डे उसने क्या किया, जब वो कहता लेट देयर बी लाइट, तो वो क्या हुआ था, सूरज तो था नहीं, सूरज तो चौथे दिन बना। तो वो क्या था जिससे लाइट हो गई, व्हाट वाज देयर, एग्जैक्टली वो था परमेश्वर का वचन। सबसे पहले दिन जो ये लाइट था, दैट वाज द वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय, आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही परमेश्वर के साथ था, सारी सृष्टि उसी के द्वारा बनाई गई है, और उस वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। सो लेट देयर बी लाइट, वर्ड ऑफ गॉड। और वो वर्ड ऑफ गॉड जैसे ही आया तो अंधकार अलग हो गया। सो ब्रदर, जब आपको और मुझे खुदा अपने पास आज बुला रहा है और अपने पास रखा हुआ है, दी ओनली पर्पस इज डार्कनेस को लाइट से अलग करना है, अंधकार को ज्योति से अलग करना है। लेकिन जो दिन है, वो जो दिन है दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे आप कहते हो लाइट। आमीन। अब इसको ठीक से समझने के लिए हम चलते हैं उत्पत्ति 6 में। इतना आपको समझ आ गया होगा, लाइट मीन्स वर्ड ऑफ गॉड। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि क्रिएटिव पावर सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड में और किसी चीज में नहीं। परमेश्वर ने वचन से हर चीज को सृजा है। उसने यीशु मसीह से किसी को चीज को नहीं सृजा, यीशु मसीह तो क्रिएट किया गया। यीशु एक देह थी जिसमें वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय में लिखी हुई सारी बातें। आमीन। लेकिन उसने अपने वचन से हर चीज को क्रिएट किया। आमीन। समझ आ रहा है? तो हम चलते हैं जेनेसिस एंड चैप्टर 6 और उसकी पहली आयत से ही चलते हैं। क्या कहता है वहां पे, चीजें समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। जी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ जी, और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई जी, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। देखो एक बात ना हमेशा आप याद रखो, जब आदम गिरा ना, उसके बाद से पृथ्वी के सारे राज्य जो थे वो शैतान के हाथ में थे। ठीक है, मतलब पृथ्वी पे जब पृथ्वी बहुत पहले से शैतान के ही हाथ में। परमेश्वर ने, जो हम कहते हैं ना पूर्व युग, जो हम कहते हैं ना प्री हिस्टोरिक एरा, जब यहाँ पे डायनासोर्स थे और ये सब चीजें थी, तो उस टाइम पे ये पृथ्वी जो थी लूसीफर के हाथ में थी। लूसीफर के एंजल्स यहाँ रहते थे। आमीन। तो उसी की है, उसी को परमेश्वर ने दी। पृथ्वी टेस्टिंग ग्राउंड, जो भी इस पृथ्वी पर आया वो टेस्ट देने के लिए आया। तो लूसीफर को जब ये पृथ्वी दी तो टेस्ट के लिए दी गई, वो टेस्ट में फेल हो गया। सो वो इस पृथ्वी पर कब्जा करे हुए, सारे राज्य जो है उसके अधीन। आमीन। लेकिन उसका मोटो राज्यों पर कब्जा करना नहीं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए। उसका मतलब ये है, उसका मकसद ये है कि वो परमेश्वर की वो जो पवित्र सभा है ना, जहाँ पे उसके सारे बच्चे बैठते हैं, उसके बेटे बैठते हैं और इबादत करते हैं, वो उसके ऊपर अपना सिंहासन उसके ऊपर बैठा। मतलब ही वांट्स टू रूल द चर्च। वो परमेश्वर के पुत्रों पर रूल करना चाहता है। उसका मेन मकसद ये है। यही वजह थी कि निम्रोद ने सारी चीजें अपने अंडर करने की कोशिश करी, क्योंकि वो रूल करना चाहता था। इसलिए जब आप यशाया में पढ़ते हो मैं वाली बात कि मैं तू तो कहता था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो उसमें सारी बातें वो लिखी हुई हैं जिसमें वो परमेश्वर के पुत्रों और उसकी कलीसिया के ऊपर रूल करना चाहता है। मेन मकसद ये। इसलिए यीशु मसीह को क्या कहता है, पृथ्वी के सारे राज्य तो मुझे दिए गए, तू मुझे दंडवत कर, मैं ये सब तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरा है। सो अल्टीमेट जो था, वो अल्टीमेट जो उसका आइडिया था वो क्या था कि यीशु मसीह उसको दंडवत करे, वो उसको रूल करे, और उसकी वजह से क्या हो, इस पृथ्वी का वो मतलब उनको रूल करके उन लोगों का किंग बन जाए। बेसिक वो है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर जो है हमारा खुदा है, हमारा गॉड है जिसकी हम वर्शिप करते हैं, और वो चाहता है कि हम लोग उस परमेश्वर की वर्शिप छोड़ के शैतान की वर्शिप करें। यही उसका मकसद है।
इसलिए वो हमें परेशानियों में डालता है, इसलिए वो तमाम वो करता है ताकि हम परमेश्वर से हट जाएं और परमेश्वर से हट के उसके पास जाके बोले कि ठीक है, अगर तू ही कर सकता है तो तू ही कर। तो ये उसका शुरू से मकसद है। तो जब पृथ्वी बनी उसके बाद जब दोनों लाइनें अलग अलग हो गई, सर्पेंट सीड और गॉड सीड, या कैन का सीड और जो हाबिल था उसका सीड, ये सब शहद का सीड, सॉरी, ये सब अलग हो गया। तो परमेश्वर को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शैतान को प्रॉब्लम थी। परमेश्वर आइडेंटिफाई करता है ये मेरे बच्चे ही उसके बच्चे, आमीन। लेकिन शैतान को प्रॉब्लम थी, और शैतान को प्रॉब्लम ये थी कि उसका मेन मोटो ये नहीं था कि मैं कैन के बच्चों को ही संभालूं। नो 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 नो, उसका मेन मकसद था कि वो जो बच्चे उस साइड है ना शेत के, उनको करप्ट करना है। आज भी उसका मकसद यही है। उसका मकसद ये नहीं है कि जितने लोग घूम रहे हैं या जो खुदा को नहीं जानते उनको पकड़ना है, वो तो ऑलरेडी उसके साथ हैं। उसका मेन मकसद है कि वो लोग जो खुदा के कहलाए जाते हैं, जो यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, क्योंकि जैसे आप बपतिस्मा लेते हो ना, वहां पे उसको पता लग जाता है कि इसको वचन का रेवलेशन समझ आ रहा है, क्योंकि ये रेवलेशन कोई नहीं जानता। अब इसने क्या कर लिया, ये जान गया है कि खुदा एक है, तीन नहीं है। मैं तो दुनिया को तीन दिखाता आ रहा हूँ, तीन मान रहे हैं सब, लेकिन अब इसको पता लग गया कि एक है, तो रेवलेशन इसको मिल गया और ये प्रभु यीशु मसीह में आ गया है। तो मुझे किसी तरीके से इसको हटाना है, मुझे इसका खुदा बनना है, चर्च का खुदा बनना है। यही रीजन है कि नीसियन काउंसिल में 325 में उसका शुरू से मकसद ये था कि यीशु मसीह चला गया। जब तक चेले थे वो कुछ कर नहीं पा रहा था, छुटपुट लोगों में घुस रहा था, लेकिन जब सारे चेले मर गए उसके बाद उसने अटैक किया, और क्योंकि वो ये चाहता था कि चर्च को कंट्रोल करे। आमीन। तो रोमन एम्पायर ने चर्च को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं आप? उन्होंने चर्च को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और जो लोग विश्वास में कमजोर थे या जिन लोगों के पास रेवलेशन नहीं था वो वहां चले गए, और वो कंट्रोल बढ़ता गया, और आज की डेट में वो कंट्रोल पूरे जगत पे पाया जाता है। आमीन। पूरे जगत पे कंट्रोल पाया जाता है। आज मकसद ये है कि चर्च गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। उल्टा हो गया, क्योंकि चर्च को मैं अगर कंट्रोल कर रहा हूं, अगर मैं इस पृथ्वी पर बैठ के, अब चर्च में जो कुछ भी हो रहा है आज की डेट में, लेस्बियन क्या कहते हैं, गे बिशप रखे जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे पास्टर्स। अभी इंग्लैंड का, यूके का कोई जो बिशप रखी है उन्होंने, 500 साल में पहली बार किसी औरत को उन्होंने आर्च बिशप बनाया पूरे यूके का, कैथोलिक चर्च का, पहली बार। क्यों बनाया? ब्रदर, वो जो कुछ वचन में लिखा है ना, उसके विरोध में जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं दिस इज ह्यूमैनिटी, और हम सब एक ही खुदा के बच्चे हैं, और हम फलाना है और मकाना है, और वचन के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि चर्च कुछ भी बदल सकता है, चर्च कुछ भी ऐड कर सकता है, और चर्च कुछ भी चला सकता है। जबकि पौलुस क्या कहता है, क्या तुम वचन से निकले या वचन तुम में से निकला? कोई भी वचन चर्च में से नहीं निकला है। पौलुस इसीलिए उन्हें समझाता है, जब वो स्त्रियों के प्रचार करने की बात करता है तो उनको बड़ी सख्ती से कहता है, क्या वचन तुम में से निकला है या तुम वचन से निकले हो? तो कोई भी चर्च अपने आप को कहता है अगर मैं चर्च हूं तो वो वचन में से निकला है। वचन चर्च में से कभी भी नहीं निकलता। अगर मैं ये कहूं कि मेरे चर्च से वचन निकलता है तो दैट इज रॉन्ग, मैं फिर इविल, मैं शैतान का बंदा हूं। नहीं, मैं वचन से निकला, हमारा चर्च वचन से निकला। आज ये एंड टाइम बिलीवर्स वचन से निकले, हम सब वचन से निकले। समझ रहे हैं आप? तो उस टाइम में, जब वो टाइम था नोआ का टाइम, उस टाइम में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक इंसान आया, लेमेक, और लेमेक ने क्या किया, वहां से एक लड़की ली और उससे शादी कर दी। आमीन। क्योंकि पहली पॉलीगैमी लेमेक ने करती, तो लेमेक ने एक वाइफ वहां से ली थी। जब उन्होंने देखा कि ठीक है सब कुछ नहीं है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, आमीन, तो फिर वहां के लड़कों ने यहाँ से लड़कियां लेनी शुरू कर दी। समझ रहे बात? जब उन्होंने वहां से लड़कियां लेके यहाँ से लेनी शुरू करी, तब परमेश्वर जो था, परमेश्वर को तब जलन होने लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तब तक चुप रहता है जब तक उसका चर्च इन्वॉल्व नहीं होता, जब तक उसके बेटे इन्वॉल्व नहीं। और शैतान का मकसद सिर्फ ये है कि मैं, पृथ्वी तो मेरे हाथ में ही है,
आमेन। Amen. मुझे राज्य किस पे करना है? चर्च पे। मैं चर्च पर राज्य करूं। क्यों? क्योंकि चर्च एक ऐसी जगह है जहां पे खुदा बैठा हुआ है आज भी। तो डिनोमिनेशन में तो वो घुस गया आज, डिनोमिनेशन में तो पाया जाता है। अब वो किस पे राज्य करना चाहता है? बेटों पर। कौन? जो बिलीवर्स उसके निकल रहे हैं, और बिलीवर्स भी गिर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो सेम वही टाइम है जो वो टाइम चल रहा था नोआ का, एग्जैक्टली वही टाइम चल रहा है। आमेन। Amen. तो फिर जब वो मिक्सिंग शुरू हुई तब परमेश्वर रुका रहा। परमेश्वर ने तब कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन रुका रहा। और वो रुकने का कारण ये था कि वो लोगों को समझाता रहा, हनोक के द्वारा, एनोश के द्वारा, मतुशैला के द्वारा, लेमेक कह रहा हूं, जारेद के द्वारा, इन सब लोगों के द्वारा, नूह के द्वारा, सबके द्वारा वो समझाता रहा। और वो तब तक समझाता रहा जब तक नूह अकेला नहीं रह गया, है ना। जब नूह अकेला रह गया और नूह के लिए कोई औरत भी नहीं रह गई, तब परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा मनुष्य सदा लौ विवाद। लौ विवाद का मतलब होता है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब नाउ आई विल नॉट टॉक टू देम, मैं अब उनको बार बार नहीं समझाऊंगा। क्योंकि मनुष्य क्या है? शरीर। क्योंकि एक भी नहीं बचा था सिवाय नूह के। भजन संहिता कहता है कि परमेश्वर ने ऊपर से नजर डाल के देखा कि कोई बुद्धिमान है, कोई मेरा खोजी है, एक भी नहीं। तो जितनों ने शादी करके जो कैन वाली साइड आए थे वो बुद्धिमान नहीं थे। आमेन। कोई उनमें से परमेश्वर का खोजी नहीं था सिवाय नूह के। नूह को पता था मुझे ये काम नहीं करना। आमेन। आज आपको और मेरा भी यही हाल है। हम देख रहे हैं चर्चेस मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं सब कुछ यूनाइट हो रहा है, लेकिन अगर हम अपने आप को सेपरेट रखते हैं, नूह का जो मैसेज था ना, जल प्रलय वो लेके आया था। नूह के जो दिन थे ना, जल प्रलय वो लेके आए थे। आज जो मैसेज प्रीच कर रहे हैं ना, आफत वो लेके आएगा। आमेन। आफत वो लेके आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रीच कर रहे हैं। जितना हम प्रीच करेंगे उतनी जजमेंट आ रही है, उतनी ही जजमेंट आ रही है कि हम प्रीच कर रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं हमें तो दुनिया चाहिए, हमें तो पार्टी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हम खुदा के साथ नहीं रह सकते, हमें सुख विलास चाहिए, हमें ऐसी चीजें चाहिए। तो वो इतनी ऐसी चीजें मांग रहे हैं कि वो अपने ऊपर जजमेंट ला रहे हैं, और ये मैसेज ही जजमेंट ला रहा है। ये मैसेज है। जब हम दुनिया के साथ रहना चाहते हैं और दुनिया में इन्वॉल्व होकर रहना चाहते हैं, तब हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। क्यों? खुदा ने हमें सेपरेट किया दुनिया से। इसलिए तो हम चोजन, इसलिए तो हम मसीह के कहलाए जाते हैं, क्योंकि उसने अलग कर दिया। सबके लिए थोड़ा ना लहू बहाया, हमारे लिए बहाया। और हम ही दुनिया के साथ अगर रहेंगे तो फिर एक दिन आएगा जब खुदा कहेगा अब मेरा आत्मा सदा लौ विवाद नहीं करेगा। और दैट इज द टाइम जब जेंटाइल्स पे से ग्रेस हट जाएगी। आमेन। सिस्टर जी क्या कहता? और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। देखो कहता है वो विश्राम दिन जो है ना, विश्राम दिन का एक उसूल होता है। कहता है उसमें तू अपने मन की इच्छा मत कर और अपने मार्ग पर ना चल। और यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने जिस जिसको चाहा। चाहत इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर भी अब बीच में नहीं आ सकता। समझ रहे हो? ये चाहत होती है कि चाहत इतनी बढ़ गई थी कि मुझे करनी है कि परमेश्वर को भी दरकिनार कर दिया। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, उन बच्चों से तो डायरेक्टली बात करता था क्योंकि वो उसके सीड थे। प्लस जो प्रॉफिट्स पाए जाते थे उनसे हनोक से बात, हनोक के द्वारा बात करी, मतुशैला के द्वारा बात करी, नूह के द्वारा बात करी, पर वो नहीं सुन रहे। आमेन। फिर जी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। यस, बिकॉज जो भी कुछ वो सोच रहे थे ना वो शरीर के अनुसार सोचते थे, आत्मा के अनुसार नहीं। और बाइबल कहती है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो शरीर के अनुसार चलता है ना, चाहे वो कोई, इसलिए कहती है बाइबल के इब्राहिम शरीर की संतान इब्राहिम की संतान नहीं, प्रतिज्ञा की संतान इब्राहिम की संतान है, शरीर की संतान नहीं। तो शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, आत्मा की संतान परमेश्वर की संतान है। इसीलिए जब यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आया तो उसने यही बोला, यीशु मसीह ने, कि अगर तू जल और आत्मा से ना जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य में उसके बेटे पाए जाएंगे, उसकी बेटियां पाई जाएंगी। तो उसके लिए नया बर्थ जो परमेश्वर की आत्मा से होता है वो लेना बहुत जरूरी है, वरना हम कभी भी नहीं पहुंच सकते।
क्यों? क्योंकि जो मनुष्य शरीर से, वो जो फैमिली लाइन गॉड की चली आ रही है, खुदा की, यावे की, उस फैमिली लाइन के बच्चे जब गिर रहे हैं तो हम और आप क्या हैं? यस। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। किससे कह रहा है ये? नोआ से। ये सारी बातें खुदा किससे कह रहा है? नोआ से। आमीन। जी, फिर उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हाँ जी। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर होते थे। अच्छा, नहीं, चलो वहां से छोड़ दो, 7वीं आयत पे। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। पछताता हूँ मतलब परमेश्वर रो रहा है कि मैंने कितनी गलत चीज बना दी। अगर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर नहीं है। पछताने का मतलब परमेश्वर ने मन फिरा दिया कि ठीक है, मैं इन सब लॉ विवाद का मतलब ही होता है परमेश्वर ने मन फिरा दिया। क्योंकि कैन को उसने क्या बोला कि तू मेरे अब नजर की आड़ में रहेगा, मतलब उसने कैन से अपना मुंह फिरा दिया। आमीन। तो वैसे ही इन लोगों से क्या किया? अपना मुंह फिरा दिया। और फिर जी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ जी, आगे। नूह की वंशावली ये है। हाँ जी। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। यस। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए जी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी जी। और उपद्रव से भर गई थी। 2 ही चीजें पाई जाती थी, करप्शन एंड वायलेंस। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है 2 चीजें पीक पर थी, करप्शन एंड वायलेंस, जो आज की डेट में पाई जाती है। यीशु मसीह ने जो बातें बताई वो क्या थी? शादी ब्याह, खाना पीना, ठीक है ना। लेकिन जो मेन चीज ऊपर चल रही थी वो क्या थी? करप्शन एंड वायलेंस। करप्शन मतलब परमेश्वर के वचन को बिगाड़ दिया गया, एंड परमेश्वर का प्रेम खत्म हो गया था लोगों में से। तो वायलेंस चल रही थी, जो आज की डेट में सबसे ऊपर पाया जाता है। दोनों चीजें, करप्शन एंड वायलेंस। फिर सिस्टर, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था जी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। ऐसा नहीं है कि सब सोचने के बाद और देखने के बाद परमेश्वर अब नूह से बात कर रहे थे, भाई ऐसा है अब ये नहीं। ये जो आपने पहली आयत से और यहाँ तक पढ़ा ना, ये सब नूह को उसने बोला है। ये सब कुछ परमेश्वर नूह से ही बात कर रहा था और किसी से नहीं बात कर रहा था, क्योंकि बात करने के लिए कोई था नहीं उसके अलावा। फिर क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और बाहर भीतर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना। कितने दिन के लिए खुदा ने नूह को कब ये आज्ञा दी? जिस दिन खुदा ने बोला कि आदमी, एक मनुष्य की जो उम्र है वो कितनी होगी? 120 ईयर्स। अब से ये और ज्यादा नहीं जिएंगे। मतलब परमेश्वर ने उस जनरेशन पर जजमेंट किया कि 120 साल तक ये लोग, 120 साल के बाद में जल प्रलय ले आऊंगा। ये सारी बातें उसने किससे डिस्कस करी? नूह से। और इस 120 साल में नूह को क्या बोला गया कि तू क्या कर? एक आर्क बना। समझ रहे? नोआ के डेज कौन से थे? जो वो जिया है जितने साल, वो नूह के दिन नहीं। मैंने आपको क्या बताया? लाइट इज वर्ड। जब परमेश्वर का वचन नूह के पास आया उसके बाद से उसके दिन शुरू हुए। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हमारे दिन भी शुरू हो जाते हैं। उससे पहले हमारी लाइफ का कोई मायने है नहीं। आमीन।
चेलों के दिन कब से शुरू हुए? जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्हें बोलते हैं चेलों के दिन। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 आयत। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। कब ठहरा रहा? इस 120 साल, क्योंकि उसके मुंह से निकल गया था कि 120 साल ही ये जनरेशन है। तो परमेश्वर ने मारना तो तब था जब सब करप्ट हो गए थे, लेकिन क्योंकि उनको एक लास्ट समाचार देना था और नूह को बचाना था और उन तमाम जानवरों को बचाना था, तो परमेश्वर ने उसको बोला अब से 120 साल के बाद मैं इनको मार दूंगा और तू एक काम कर, जहाज बना। तो सिस्टर क्या लिखा है, पढ़िए। और जहाज बन रहा था। एक बार दोबारा पढ़ दीजिए प्लीज। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। किसकी? परमेश्वर की, जो वो अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनसे बातचीत करके कह रहा था कि कैन की बच्चियों से शादी मत करो, मत करो, मत करो। तो उन्होंने आज्ञा ना मानी और उन्होंने परमेश्वर की बात को, उसके भविष्यद्वक्ताओं की बात को, उसके पुत्रों की बात को, हनोक की बात को, मतुशेला की बात को और नूह की बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के दस सेड द लॉर्ड बोलते थे। उन्होंने उन बातों को दरकिनार कर दिया कि नहीं भाई, हमारा तो मन कर रहा है, हम तो चाहते हैं और हम तो करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? धीरज से उसकी सह रहा था। कब सह रहा था सिस्टर? जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। हाँ। और वह जहाज बन रहा था। कौन सा? 120 साल में जो जहाज बन रहा था। तो नूह के जो दिन थे वो कितने थे? 120 साल। आपकी बाइबल बता रही है कि नूह के दिन कितने हो गए? 120 साल, जिनमें जहाज बन रहा था। अब ऐसा नहीं है कि 120 साल तक जहाज बनता रहा। जहाज के बनने में शायद मेरे ख्याल से 50 साल लगे होंगे, 60 साल लगे होंगे, 40 साल लग गए होंगे, लेकिन 120 साल परमेश्वर ने ठहरा दिए, क्योंकि जितने एग्जैक्टली लाइक आज मनुष्य के पुत्र के दिन, द डेज ऑफ सन ऑफ मैन। आज आप जिस समय में जी रहे हो ना, उसे बोलते हैं डेज ऑफ सन ऑफ मैन, नोआज डेज। और सन ऑफ मैन, डेज ऑफ सन ऑफ मैन, ये नूह के दिनों का मतलब है जिसमें नूह की मिनिस्ट्री थी। और उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? आर्क बनाना, क्योंकि उसके पास वचन क्या आया था? आर्क बना। तो वो जो वचन का पालन वो करके आर्क बना रहा था, वो उसकी मिनिस्ट्री थी। उसी मिनिस्ट्री में उसका प्रचार भी था। आमीन। और क्या प्रचार था कि जब लोग उससे पूछते थे तो बताता था जल प्रलय आने वाला है। क्यों आने वाला है? तो बताता था कि वो इसलिए आने वाला है क्योंकि जितने भी परमेश्वर के पुत्र हैं उन्होंने तुम्हारी बच्चियों से शादी करनी है। वो भी आके पूछते थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहता क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर की बात ना मानकर उन लड़कियों से शादी करी है, तो इसलिए परमेश्वर जो है वो इस जगत को खत्म करने वाला है। तो उन लोगों ने भी अपनी अपनी कश्तियां, अपने अपने जहाज बनाए। बहुत रिलीजियस लोग थे उस टाइम, क्योंकि शैतान बहुत रिलीजियस है। शैतान राइचियस नहीं है, रिलीजियस बहुत। राइचियस मतलब परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता। रिलीजन बहुत तगड़े बनाते। सबसे पहला रिलीजन उसने वहीं से शुरू किया था, जब कैन ने एक नगर बनाया और उसका नाम अपने नाम पर, अपने बेटे के नाम पर क्या रखा? हनोक। आमीन। समझ रहे? यस सिस्टर। फिर जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ जी। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है मतलब नूह के टाइम में जो जल प्रलय आया था वो एक तरीके से बपतिस्मा था। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि पतरस के पास रेवलेशन था कि पृथ्वी 3 बार, पहली बार पानी से उसका बपतिस्मा हुआ, दूसरी बार मसीह के लहू से उसको शुद्ध किया गया, सैंक्टिफाई किया गया, और अब इस बार आग से उसको बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट मिलेगा। उसके बाद आके यीशु मसीह बैठेगा। आमीन। समझ रहे?
तो नूह के जो दिन थे, पहली चीज हमें जो समझनी है वो क्या है, नूह के जो दिन थे वो थे जिसमें नूह ने जहाज बनाया। मतलब जो उसे मिनिस्ट्री, जो उसको सेवकाई दी थी, वो सेवकाई उसने पूरी करी 120 साल तक। और 120 साल के बाद जब जल प्रलय आया तो परमेश्वर ने उसको कहा तू अंदर आ जा, क्योंकि तूने अपना काम पूरा कर दिया। आमीन। 120 साल क्यों मांग? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि उस जहाज में सिर्फ आप ये नहीं कहोगे कि शेर, चीते, घोड़े, कुत्ते, ये सब जो छोटे छोटे जंतु चलते हैं ना, वो भी थे, सब थे। जो धीरे धीरे चलते हैं वो भी थे। तो उनको दूर से लाने में ना परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वहां जाओ। तो जब वो दूर से आ रहे थे उनको टाइम लग रहा था और आर्क बन चुका था। उन सबको अपनी अपनी जगह पता था। आज यही हो रहा है ब्रदर। द मैसेज विच विलियम ब्रनम प्रीच्ड, विलियम ब्रनम इज गॉन। आमीन। आर्क बन चुका है, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब लोग उसमें आ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग उसमें आ रहे हैं। क्या? जो वचन उसने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा उसने बताया, उसने बताया इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बताओ, सर्पेंट सीड से अलग रहो, ये सब चीजें जब उसने बताई। और ये बात सच है कि उस टाइम के लोगों ने अगर नूह का विश्वास नहीं किया, अगर यीशु मसीह के टाइम में लोगों ने अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहचाना ही नहीं कि ये कौन है, वो इस अंत समय में भी नहीं पहचाने, जब वो यीशु मसीह को नहीं पहचाने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नहीं पहचाने, तो आप क्या सोचते हो कि वो किसी को पहचानेंगे? क्योंकि उन्हें पहचान करने का तरीका ही नहीं पता। आमीन। ये परमेश्वर के चुनाव की बात है, वो जानते ही नहीं, उनकी आंखें बंद कर रखी। समझ रहे बात को? तो नूह जो था वो क्या था, उसने राइचियसनेस, मतलब उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने उसको बोला। वैसे ही सन ऑफ मैन के डेज जो आने वाले हैं वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के बारे में बताता है कि ये जो मनुष्य का पुत्र था उसकी जो मिनिस्ट्री दोबारा आएगी। कब आएगी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। वो मिनिस्ट्री चली, आमीन। 1900 लगभग 47 के बाद वो शुरू हुई, 48 के बाद वो शुरू हुई प्रॉपरली, और 1965 तक चली। द सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री, सन ऑफ मैन इज भविष्यद्वक्ता। आमीन। भविष्यद्वक्ता की जो मिनिस्ट्री है वो चली है। आमीन। समझ रहे बात को? वो उसको भी कोई नहीं बचाना, इसको भी कोई नहीं बचाना। मैसेज वहां भी प्रीच हुआ, यहाँ भी प्रीच हुआ, वहां भी आर्क बन के तैयार हो गया। अब हम लोग सब जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। हम वही लोग हैं जिन्हें पतरस ने जब चादर उतरी थी ना, पतरस जब क्या कहते हैं, अधमुआ हो गया था। अधमुआ मतलब जब बेहोश हो गया था, और ऊपर से चादर उतरी और परमेश्वर ने कहा ले इसमें मार और खा। कहता मैंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, अशुद्ध जानवर नहीं खाया। तो वो जो अशुद्ध वस्तु थी वो हमें, हम वही जानवर है ब्रदर। ऊपर थे, नूह के टाइम में बचाए गए थे, ऊपर चले गए, जिन्हें परमेश्वर ने कॉल किया और वो आ गए। हम वही जानवर हैं, क्योंकि इजरायली तो सारे शुद्ध हैं, अशुद्ध कौन है? हम। आमीन। यस सिस्टर। निकालते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 7 आयत। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। आप समझ रहे हो मैंने जो बोला आपको? मैसेज जो है, जो हम प्रीच कर रहे हैं, हमारी प्रीचिंग संसार को दोषी ठहरा रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये सही है, क्योंकि हमें पता है ऐसा होगा, और जब ये होगा तो संसार दोषी ठहरेगा। आमीन। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, बाय फेथ ब्रदर। और फेथ क्या था? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, एक ऐसी बात पर विश्वास करना जो बात आज तक कभी हुई नहीं। क्या आसमान में पानी नहीं है, बादल नहीं है, लेकिन वो कहता बारिश होगी। उससे पहले कभी जलजला नहीं आया था, वो कहता लेकिन जलजला आएगा और सोते फूट निकलेंगे और बाढ़ आएगी और सब कुछ होगा। आमीन। जब उसने ये सब बातें बोली तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो जो आर्क बना रहा था उस आर्क का भी मजाक उड़ाया, उस कश्ती का भी मजाक उड़ाया, लेकिन वो विश्वास है। विश्वास जो होता है वो रेवलेशन होता है। फेथ इज द रेवलेशन। विश्वास जो है वो प्रकट होता है। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हो ना, तो वो विश्वास आप पर प्रकट हुआ है, तब आप विश्वास करते हो। अगर यीशु मसीह प्रकट नहीं होता तो वहां पर मैं कभी विश्वास नहीं करता। आमीन। तो नूह ने क्या किया?
नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया क्योंकि उसके पास ये रेवलेशन था। वो जानता था कि ये खुदा है जिससे मैं बात करता हूँ, वो मेरा खुदा है, मैं जानता हूँ उसको क्या कर सकता है। अगर उसने अपने वचन में कह दिया ना तो उसने कह दिया। तो उस समय में उसने बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने बोला था उसी लकड़ी का जहाज बनाया, जिस लकड़ी के विषय में वहां के जितने भी इंजीनियर्स थे वो आके कहते थे भाई पानी में डूब जाएगी, पानी में डूब जाएगी, ऐसे हमें कहते हैं तुम बच नहीं पाओगे। आमीन। क्योंकि वहां पे बहुत सी कश्तियां थी, अपने अपने डिनोमिनेशनल चर्चेस थे, बैनर थे जिनमें वो कहते थे कि सेफ्टी यहाँ है। जैसे आज कहते हैं ना सेफ्टी यहाँ है, अरे वो तो पागल है, उन्हें क्या पता, घरों में मीटिंगें करते हैं और इधर करते हैं और उधर करते हैं, तो पागल हो गए। कान में बुंदे नहीं पहनते और ये नहीं करते और वो नहीं करते और ऐसा नहीं और वैसा नहीं, उनकी कहाँ सुन रहे हो आप? हम बता, सेफ्टी हमारे पास है। आमीन। लेकिन वो जितने भी सेफ्टी वाले जहाज थे ना वो सारे के सारे टूट गए, लेकिन एक ही जहाज था जो बचा, आर्क। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसमें था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब जहाज तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से बोला जहाज में आ। तो जिस जहाज में परमेश्वर है उसे कौन डुबोएगा? यीशु मसीह जिस कश्ती में था, लहरें ऊंची ऊंची चल रही है, चेले डर गए, लेकिन डूब रही है, वो नहीं डूबी, वो डूब ही नहीं सकती, कश्ती में यीशु है, कैसे डूब जाएगी? तो जहाज में अगर खुदा था तो वो कैसे डूब सकता है? आमीन। तो वो जहाज नहीं डूबा ब्रदर, सिर्फ खुदा की वजह से। आमीन। और एक बार अगर खुदा ने ताला लगा दिया, कहता है मेरे उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन। तो नूह ने जो प्रचार किया ना, उस प्रचार के द्वारा उन सबको दोषी ठहराया। कब? जब जल प्रलय आया तो सब दोषी ठहरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वचन का विश्वास नहीं किया जो नूह प्रीच कर रहा था। जैसे आज आप और मैं प्रीच कर रहे हैं, आज हम लोग प्रीच कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों से, अपने उस वचन से, अपने उस खुदा से वो सारी बातें बोल रहे हैं, तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते। लोगों को लगता है कि यार ये लोग अजीब है थोड़े से। वो अजीब इंसान था, अकेला था। आमीन। अजीब तरीके की लकड़ी थी, अजीब तरीके से बनाना था राल लगा के, जबकि साइंस इतनी एडवांस थी उस टाइम में जितनी आज है। वो कहते थे भाई मेटल का जहाज होना चाहिए, मेटल के जहाज होने चाहिए। जैसे यस बिल्कुल 2012 में जैसे आपने देखा ना आर्क, उन्होंने भी आर्क नाम रखा, रो बना रखे, वैसे बना रहे थे वो। लेकिन एक आदमी लगा पड़ा भाई लकड़ी का, वो ऐसी लकड़ी का बना रहा है जो कि बिल्कुल ही अलग है, जिसमें लोग जाते हुए डर रहे हैं कि लकड़ी तो डूबे डूबे, क्योंकि वो लकड़ी देख रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन नहीं देख रहे उसमें। आज यही हो रहा है, लोग विलियम ब्रनम के नाम को देख रहे हैं लेकिन वचन को नहीं देख रहे। लोग बात बात पे कह रहे हैं अरे नहीं भाई वो तो झूठा भविष्यवक्ता, वो तो नहीं नहीं। अबे वचन देखो कि वचन उसने क्या प्रचारा। जो मापदंड बाइबल में हमें दिया गया है वो ये वचन है। इससे आप जान सकते हो कि इंसान सही प्रचार कर रहा है नहीं। बिरिया के लोग पौलुस जो कहता था जाके ढूंढते थे वचन में कि ये इंसान सही कह रहा है नहीं। जब वो उन्हें लगता था चेक कर लेता सही कह रहा, तो आके दूसरे दिन उन्होंने बोला क्या, बिरिया के अच्छे लोग, बढ़िया लोग, धन्य लोग। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स में चेक करते थे ब्रदर। आमीन। वो देख के नहीं कहते थे। वो कहता है, क्या कहता है, गलतियों की कलीसिया को या पता नहीं कलीसिया को कहता है मेरी शारीरिक दशा को देख कर ना तुमने मुझसे घिन नहीं करी, वरन मुझे मसीह के दूत की तरह ग्रहण किया, क्योंकि उसकी शारीरिक दशा बहुत खराब थी। आमीन। समझ रहे? इसलिए जो रियल प्रीचर्स होते हैं उन्हें कोई ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उनकी दशा ठीक नहीं होती। जो पॉलिश्ड होते हैं, जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात, डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत सही से कपड़े पहने होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में आते हैं, उनको जब देखा जाता है ना तो उनको देख के उनको रिसीव किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार ये बंदा होगा। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे पे, यीशु मसीह के चेहरे पे कभी नूर नहीं था। हाँ, कहता उसकी सुंदरता ऐसी नहीं थी कि लोग उसकी तरफ देखें, रूप से उसकी पहचान थी। कहते नहीं कहते उसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं था? किसी भी जो ऐसा प्रचारक होगा ना वो नूर जवाब ढूंढता है, नूर, क्योंकि उसके चेहरे पे टेंशन होती है सोल्स को लेके। नूर उनके चेहरे पे होता है जिन्हें कोई टेंशन नहीं है, पीसफुली बैठे हैं आराम से। हमें क्या लेना देना, चर्च आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, हमारे को तो तनख्वाह मिल रही है ना? यस ब्रदर, समझ रहे बात को?
कहता है स्टिफनुस जब प्रचार कर रहा था तब उन लोगों ने उसका चेहरा स्वर्गदूत सा देखा। जब वो प्रचार कर रहा था, जब वो प्रचार कर रहा था तब। आमीन। तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, एलिया उसके चेहरे पे नूर नहीं था, मूसा के चेहरे पे नूर था, क्योंकि मूसा 24 घंटे खुदा के साथ ही रहता था। पहाड़ पर वो खुदा का दर्शन कर रहा था, उस दर्शन की वजह से उसके चेहरे पे इतना नूर आ गया था। ब्रदर, आज वही नूर जो है वो आज हमारे अंदर है। विलियम ब्रनम को अपना नूर दिखाने के लिए पिलर ऑफ फायर की जरूरत पड़ी थी, मालूम है आपके बात? आमीन। ये बताने के लिए कि मेरा सेवक है, पिलर ऑफ फायर की जरूरत पड़ती है। आज हर कोई पिलर ऑफ फायर अपने पास लगा के चलता है, हर लाइट को कह देता है कि पिलर ऑफ फायर। ब्रदर, क्यों आपको जरूरत पड़ रही है? उनको तो इसलिए जरूरत पड़ती, ही वॉज दी ओनली वन। यस, ही वॉज दी ओनली वन। और लोग उनके ऊपर लांछन लगा रहे थे कि वैसा 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 वैसा। इसमें आपको जरूरत पड़ रही है, आपके पास वो वचन है। आज आपकी पहचान वचन से नहीं होती, आपकी पहचान आप पिलर ऑफ फायर से होती है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। आमीन। समझ रहे बात को? तो उसने अपने प्रचार से संसार को दोषी ठहराया, जैसे आप और मैं ठहरा रहे हैं दोषी। हम नॉर्मल प्रचार कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, हम बता रहे हैं कि आ जाओ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लोगे। नहीं मानना, हम तो यीशु मसीह की मानेंगे। यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कह रहा है, जो तुम्हें ग्रहण नहीं करे ना वो फिर भूल जाओ उसको, मैं उसकी दशा सदोम जैसी हो जाएगी। वो अपने मुंह से कह रहा है कि जो तुम्हें ग्रहण ना करे, चेलों को जो ग्रहण ना करे। आमीन। बट हम कह रहे नहीं, हम तो यीशु मसीह की सुनिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास रेवलेशन ही नहीं है, हमारे से यीशु मसीह कोई नहीं जानता। सो सिस्टर, नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं, लास्ट वर्स हमारी, दूसरा पतरस और दूसरा अध्याय 5 आयत। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 5 आयत। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजा। हाँ। पर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, सिर्फ 5वीं आयत पढ़नी है। कहता धार्मिकता के प्रचारक नूह को, बैठ जाइए, मैसेज खत्म, आई मीन रीडिंग खत्म है। कहता धार्मिकता का प्रचारक नूह। आमीन। साइन इज, आज की डेट में धार्मिकता का प्रचारक कौन है ब्रदर? अगर आज की डेट में हम राइचियसनेस प्रीच कर रहे हैं, रिलीजन नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, वहां रिलीजन का प्रचारक नहीं लिखा है। हिंदी की बाइबल लोग पढ़ते अलग तरीके से, क्योंकि वो धर्मी धर्म 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 पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ो तो पता लग जाएगा। यस, प्रीचर ऑफ राइचियसनेस लिखा है, समझ रहे? मतलब धार्मिकता का प्रचारक, रिलीजन का प्रचारक नहीं था। तो जितने धार्मिकता के, जितने धर्म के प्रचारक हैं वो सारे के सारे जल प्रलय के साथ नाश हो गए, और जितने धार्मिकता के प्रचारक हैं वो सारे के सारे परमेश्वर के उस बड़े राज्य में प्रवेश करेंगे, उस रैप्चर के भागी होंगे। क्यों? क्योंकि वो धार्मिकता के प्रचारक हैं। उस टाइम का साइन क्या था कि वो धार्मिकता प्रचार कर रहा था, धर्म नहीं। आज का साइन क्या है कि हम धार्मिकता प्रचार कर रहे हैं, धर्म नहीं। और नूह का कोई बहुत बड़ा चर्च नहीं था, 8 मेंबर्स थे उसके चर्च में, एक सरपंच जी, 8 प्रचारक हैं। आमीन। बाकी लोग जो प्रचार सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो जानते हैं। जो लोग नूह से पूछ रहे हैं कि क्या बना रहे हो और क्यों बना रहे हो, उनको बता रहा है, लेकिन वो क्या प्रीच कर रहा है? राइचियसनेस। वो क्या बता रहा है कि तुमने अपनी शादियों की वजह से, तुमने परमेश्वर का हुक्म ना मान के जो बाप और बेटे का रिश्ता था वो तोड़ दिया। आमीन। और यही परमेश्वर चाहता था हमेशा से, क्या? कि वो अपना मेल मिलाप मनुष्य जाति से करे। इसलिए उसने बाद में फिर यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो उसमें होकर अपना मिलाप मनुष्य जाति से कर सके। और क्या हो रहा था यहाँ पे? उसका रिश्ता टूटता जा रहा था उसके बेटों से। आमीन। तो नूह ने उस राइचियसनेस का प्रचार किया जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती है। कि तुमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर तुमसे नाराज है। इतना खरा आदमी था वो यही प्रीच करता रहा। आमीन। समझ रहे? हम क्या वो हम प्रीच करते हैं या नहीं? क्या हम प्रीच कर रहे हैं उस चीज को कि नहीं, जिसमें हम ये बता सके कि तुम परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे हो, उसका विश्वास नहीं कर रहे हो, इसलिए परमेश्वर इस जगत को जज करने वाला है। द टाइम हैज कम।
सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री हो चुकी है। आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं वो ओवरलैपिंग, वो टाइम है जिसमें जानवर जहाज में आ रहे थे। जहाज तो तैयार हो गया, जहाज तैयार हो गया। आमीन। आज वो जानवर उस जहाज में आ रहे हैं सारे। जिस दिन आखिरी जानवर आ गए उस दिन बंद है। आमीन। जिस दिन मतुशेला मर गया उस दिन सब बंद है। द लास्ट साइन वॉज मतुशेला। हनोक साइन नहीं था नूह के लिए, नूह तो हनोक से मिला भी नहीं। नूह के लिए साइन कौन था? मतुशेला। मतुशेला के मरते ही खुदा ने उसको बोला कि इसे सीक्रेटली दफना दे। नूह ने अपने घर में ही दफना दिया और परमेश्वर ने कहा अब तू जहाज में चला जा। देयर वॉज नो लॉक, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। और 7 दिन तक नूह अपने तमाम भाइयों के लिए रोता रहा, तमाम भाइयों के लिए जो मरने वाले थे रोता रहा, तमाम रिश्तेदारों के लिए रोता रहा। मतुशेला वॉज अ साइन, उसे पता था मतुशेला तो वहां गया, मतुशेला के लिए वो क्यों रोएगा? मतुशेला तो उसको पता है कि मैं जब मरूंगा तो मतुशेला से मिलूंगा। किन के लिए रो रहा है? उनके लिए जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना और जिन्होंने मनुष्य की पुत्री को देखा और जिससे चाहा उनसे विवाह किया, उनके लिए वो विलाप कर रहा है। और 7 दिन तक उसने विलाप किया। उसके बाद परमेश्वर का, जो परमेश्वर का वचन था, जो जजमेंट थी, वो इस पृथ्वी पर आ गई। ब्रदर एंड सिस्टर, आज वो दिन चल रहे हैं। आज आप उन्हीं जीनों में जी रहे हो। समझ रहे हैं कि नहीं? दरवाजा बंद होने वाला है, साइन हमारे पास सारे हैं। आज हम किस चीज का प्रचार अपने जीवन से करते हैं? राइचियसनेस का है कि नहीं? ये 3 साइन हमेशा याद रखो आप। पहला विश्वास, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने बोला कि आज जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा? नहीं पाएगा। आज है ही नहीं लोगों में विश्वास। हर किसी का विश्वास अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपने चर्च और अपने रुतबे पर है। खुदा पर किसी का विश्वास नहीं। आज सबको पता मेरे पास पैसा है तो मैं इलाज करा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। सबका भरोसा पैसे पे, सबका भरोसा अपने चर्च पे, सबका भरोसा अपनी ताकत, अपनी शोहरत, अपनी नॉलेज पे, अपनी पढ़ाई पे। आमीन। खुदा पर किसी का, इसलिए खुदा ने किन को? ज्ञानवानों को लज्जित किया। किन के द्वारा? मूर्खों को चुना, हमारे जैसे जो नहीं समझे जाते, उनको चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवान कौन होता है? जिस पे दुनियावी ज्ञान बहुत होता है, जो परमेश्वर के वचन में अपना ज्ञान मिला के प्रीच करता है। दुनियावी ज्ञान मिला के प्रीच करता है, वो मिलावट होती है। कहता जहां लोथ है वहीं उकाब इकट्ठे होंगे। हिंदी की बाइबल के ट्रांसलेशन भी गलत है, गिद्ध नहीं है, उकाब। उकाब आप और मैं। और वो लोथ क्या है? वो लोथ मसीह की लोथ है, ताजा मीट देने वाली। नहीं डिनोमिनेशन की तरह के साल की स्टार्टिंग में लिख दिया कि क्या क्या प्रीच होगा, वो दे दिया। उसे कहता है बासी खाना। ताजा खाना वो होता है जो परमेश्वर का। यही तो हमेशा से वो चाहता था कि मेरी कलीसिया जब भी इकट्ठी हो, मैं उसी टाइम आत्मा उतारूं और प्रीच करूं जो मुझे कहना है। जो परमेश्वर चाहता है वो प्रीच किया जाए, जो मनुष्य कहता है वो मत प्रीच किया जाए। नो, जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर मन और गुर्दों का जांचने वाला है, उसे सब पता होता है। आमीन। तो ये है नोआ के दिन। आज जिन दिनों में आप जी रहे हो, यही वो दिन है। और आज भी शैतान ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हम पर राज्य करे। आमीन। लेकिन अगर हम खड़े हैं, लेकिन अगर हम विश्वास में पक्के हैं, आमीन, और हम परमेश्वर का वो आर्क जो बन रहा है उसमें मदद कर रहे हैं, आमीन, लोगों को लाने की मदद कर रहे हैं, लेकिन उसमें तमाम काम हम करे चले जा रहे हैं, और उसके बाद हम उस धार्मिकता का प्रचार भी कर रहे हैं, तो समझ लो हम सही जगह पर। लेकिन समय नजदीक है। प्रभु आप सबको आशीष बरकत। अगली बार हम बात करेंगे सदोम पे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरे